एवरीवन, माय नेम इज सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज सुबह से लेके मैंने अभी तक में बस एक प्रोडक्टिव काम किया और वो है एक अलमारी सरियाना, क्योंकि दीपावली आ रहा है और यार ये साफ़ सफाई का काम मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। अभी 1 बज रहा है और मैं 10 बजे से लगी हुई हूँ उसे सरियाने में और फाइनली अभी जाके वो काम कंप्लीट हुआ है। और मैंने एक सरियाया और दूसरा मैंने गंदा कर दिया, मतलब उसका जो भी कचरा था निकाल के मैंने दूसरे में डाल दिया, तो अब दूसरा भी सरियाना है। बट उसके पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी मुझे ये शूट करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ये चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली है एंड आई थॉट कि अच्छा लगेगा अगर मैं अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सो टुडे आई विल बी यूजिंग दिस स्टैम्यो का आंवला, शिकाकाई, रीठा, भृंगराज एंड हिबिस्कस पाउडर। इनकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप के प्लास्टिक कंटेनर में आती है और ये बहुत अच्छे से पैक्ड आते हैं और ये सारे बहुत ही कलरफुल पाउडर फॉर्म में आते हैं। मैं ये सारा 50 ग्राम का पैक्स यूज़ कर रही हूँ। ऑल्दो अगर आप इन्हें इंडिविजुअली खरीदेंगे तो इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी अलग अलग है। इन कंटेनर्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, फ्रॉम हाउ टू यूज़, बेनिफिट्स टू प्रिकॉशंस एंड ऑल ऑफ दैट। मैं इनका पैक ऑफ 5 यूज़ कर रही हूँ, जिनमें 5 चीज़ें रहती हैं: आंवला, शिकाकाई, रीठा, भृंगराज और हिबिस्कस। इस टाइप के पाउडर को यूज़ करने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। पहला तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, तो इनके सारे बेनिफिट्स हमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। दूसरा, ये बहुत ही मेस फ्री तरीका होता है इन चीज़ों को यूज़ करने का। तीसरा, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें अपने बालों में ऑर्गेनिक चीज़ लगाना बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ आंवला, शिकाकाई और रीठा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग ऑल ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट्स ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ ईच। अगर मैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स की बात करूं तो आंवला हम सबको पता है बालों के लिए कितना अच्छा होता है। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ कंट्रोल करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, हेयर को स्ट्रेंथ देता है एंड अ लॉट मोर। शिकाकाई हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करता है और बालों में शाइन ऐड करता है। रीठा की बात करें तो ये बालों को क्लीन करने का काम करता है और ये बहुत सारे माइल्ड होममेड शैम्पूज में भी यूज किया जाता है। इसके और भी बहुत सारे हेयर बेनिफिट्स होते हैं। भृंगराज हेल्प्स टू कंट्रोल प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को नरिशमेंट देता है और डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को भी ट्रीट करता है। अगर मैं हिबिस्कस की बात करूं तो ये कंडीशनर का काम करता है और हमारे बालों को फ्रिजीनेस, ड्राइनेस, ब्रेकेज से बचाता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। लेकिन यही नहीं, हिबिस्कस के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स भी होते हैं, तो इस पाउडर को स्किन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और इन सारी चीज़ों के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पता है इनकी ना स्मेल भी बिल्कुल ऑथेंटिक और एकदम ओरिजिनल लगती है। जैसे कि अगर मैं ये आंवला वाला पाउडर स्मेल करती तो बिल्कुल आंवला जैसा, और टेस्ट करने से भी बिल्कुल और बिल्कुल आंवला जैसा ही टेस्ट आ रहा है। डिट्टो सेम टू सेम। इनमें से कुछ पाउडर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं और कुछ थोड़े से दरदरे हैं। इन 5 को इक्वल अमाउंट या फिर एज पर योर ओन नीड्स आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन 5 का अराउंड 1 टेबलस्पून ले रही हूँ एंड देन इसमें थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर दे रही हूँ, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन इसे यूज करने से ये बालों में अच्छा कंडीशनर का काम करेगा। एंड देन मैं वाटर की मदद से इसका एक अच्छा पेस्ट बना ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे अराउंड 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दे रही हूँ ना। ये वाला स्टेप उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक पाउडर फॉर्म में है, इसे रेस्ट करवाने से ये और अच्छे से मिक्स होगा और भी अच्छे से अप्लाई होगा।
बाय द वे जब तक मेरा मिक्सचर जो है वो 10 मिनट के लिए रेस्ट होता है तब तक मैं वैसलीन लगा ले रही हूँ ना। ज़रूरी नहीं है कि आप मिक्सचर को रेस्ट होने के लिए ही छोड़िए, क्योंकि मेरे पास टाइम था और ये पाउडर फॉर्म है तो मैंने सोचा उसे थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देती हूँ। तब तक मैं ये वैसलीन अच्छे से लगा ले रही हूँ, क्योंकि जो आंवला है वो कलर छोड़ता है और मैं नहीं चाहती कि ये सारा में से कोई भी जगह मेरा आंवले वाला कलर का हो जाए। और ना कोशिश कीजिए आप इसे लगाने के बाद ही फेस वॉश करें, लाइक जब एक बार आप इसे वॉश कर ले उसके बाद फेस वॉश करें, ताकि ये जो वैसलीन है ये भी अच्छे से स्किन से निकल जाए। और अगर वो कहीं पे लगा हुआ या फिर उसे वॉश करते टाइम वो कहीं पे स्किन पे चिपक गया है या फिर कुछ भी वैसा हुआ तो फेस वॉश करने के बाद वो आपकी स्किन पूरी क्लीन हो जाएगी। नाउ जस्ट टू शो यू गाइस कि मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और इसे लगाने से पहले मैं अपने हाथों में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी लगा ले रही हूँ, ताकि जो भी कलर है वो मेरे हाथ में डिपॉजिट ना हो। अगर आप चाहते तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हो जो नॉर्मल हेयर कलर के साथ आता है। इसे लगाने से पहले मैं अपने बालों को अच्छी तरह से कोम्ब कर ले रही हूँ। मैं अपने बालों का पार्टीशन करते जा रही हूँ और एक एक पार्टीशन करके इसे अप्लाई करते जाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी मोर इजी। मैं इसे बस अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे बालों में जो भी शाइन रहता है, हमारे बालों के लेंथ और टिप्स में जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो सब स्कैल्प से ही जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई दीज थिंग्स एंड मसाज इट ऑन योर स्कैल्प रियली वेल। पूरा मैंने लगा लिया है और मैंने मेरे बस रूट्स में और स्कैल्प पे लगाया है, मैंने इन बालों में नहीं लगाया है। अच्छे से लगा लिया है एंड देन बस मैंने बन बना लिया है। एंड ये हल्का हल्का बाहर लगा था बट क्योंकि मैंने वैसलीन लगाया था उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड द गुड पार्ट इज़ कि मेरे हाथ में भी उतने ज़्यादा इसका कलर नहीं आया, प्रोबेबली क्योंकि मैंने ऑलरेडी नारियल तेल वगैरह लगा लिया था। बाय द वे ना इसे लगाते टाइम ना घर में थोड़े से इसके पार्टिकल्स गिर गए हुए। प्रोसेस ना लाइक इन पाउडर्स को यूज़ करना ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और बहुत कम मेसी होता है। एंड या थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया वाया इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, कॉल, व्हाट्सएप, जैसे भी किया। मैं ये वाले व्लॉग में बोलना भूल गई तो आई एम एडिंग इट ओवर हियर। थैंक्स अ लॉट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और जैसे कि आप लोगों को देख के लग रहा हो कि मैंने ऑलरेडी हेयर वॉश कर लिया है, बट हाँ मैंने बाल को कोम नहीं किया है क्योंकि बाल धोने के बाद बाल थोड़ी सी डेलिकेट हो जाती है, तो इसलिए उसे थोड़ी देर के बाद ही कोम करना चाहिए जब वो पार्शियली या कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। एनीवेज अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ओ माय गॉड आई लव दिस प्रोडक्ट। पहला बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी मेसी प्रोसेस नहीं होता इसे लगाने का, और ना ही ऐसा है कि आपको इसे वो एक रात पहले भिगो के रखना है या इसका पेस्ट बनाने में बहुत मेहनत करना है या लगाने में इधर गिर जा रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे बस तुरंत में मिक्स करना और तुरंत में लगा लेना। सो दिस इज़ अ वेरी नॉन मेसी एंड ईजी एंड क्विक प्रोसेस। और ना इसे बालों में लगाने टाइम भी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल भी मुझे बहुत दिक्कत नहीं हो रही थी, कुछ भी इशू नहीं आ रहा था। एंड अगर मैं बाल धोने का बात करूँ तो ओ माय गॉड ये इतने अच्छे से मेरे बालों से निकली है। मतलब एक उस टाइप की पेस्ट होते हैं ना जो कि बालों में एक बार लगाओ आप, उसके बाद वो बाल पकड़ लेते हैं या फिर उन्हें बहुत पानी लगा के उसे मसाज कर करके बालों से निकालना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बाल टूट भी जाते हैं। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। लाइक डायरेक्शंस में मेंशन था कि आपको इसे बस 30 मिनट्स के लिए ही लगाना है, बट मैंने इसे अराउंड 45 to 50 मिनट्स फॉर श्योर उतना देर के लिए मैंने इसे अपने बालों में रखा होगा। एंड उसके बाद भी धोने टाइम ये मेरे बालों से बहुत अच्छे से निकल गई। मुझे बिल्कुल भी नहाते टाइम भी उतना इशू नहीं हुआ इसे अपने बालों से निकालने में। एनीवेज इस टाइप के जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो ना आपको 1 से 2 दिन में नहीं काम करेंगे। यू नीड टू कीप ऑन यूजिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स।
और थोड़े दिनों के बाद जाके ही आपको इनके इफ़ेक्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिससे कि आप एक रात यूज़ करोगे और उसके इफ़ेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई इंजॉयड शेयरिंग इट विथ यू गाइज अ लॉट। मैं ना बहुत पहले आंवला, वो जो आता है ना वो मोटा मोटा वाला जिसे कि रात भर भिगो के रखना पड़ता है, आंवला सिक्का का रीठा, मैं वो यूज़ करती थी। तो वो ना बहुत मेसी प्रोसेस होता था एंड ना उसका जो आंवला था वो लगाने के बाद ना बालों में कलर छोड़ देता था और ना बाल थोड़े से रूखे रूखे हो जाते थे। बट ये वाला पाउडर लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जस्ट इन केस यू गाइस वांट टू चेक दैट आउट। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, बीइंग ऑनेस्ट मेरे बाल ना नॉर्मल डेज से ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजंस बट आई थिंक यूजिंग दिस पाउडर इज ऑल्सो वन ऑफ दोज रीजंस। सो या, जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दैट एज वेल।